भैया ये तो गजब बेइज्जती हो गई अपने अडानी और अंबानी की। बताइए, जिनके पास एक से एक शानदार गाड़ी है, हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, क्या वे टेम्पो में भरकर पैसा भेजेंगे राहुल गांधी को, वो भी काला पैसा? भैया देखो, किसी को बुरा लगा हो ना लगा हो, मुझे तो बहुत बुरा लगा है। हमारे देश की आन बान शान दो दिग्गज बिजनेस टाइकूनों की हैसियत टेम्पो वाली कर दी। कितनी बुरी बात है। बुरा तो अडानी अंबानी को भी लगा होगा। इतनी दौलत, शोहरत और संसाधन होते हुए ये कहा जाए कि उन्होंने टेम्पो में पैसा भेजा होगा, वो भी उसे जो रात दिन अडानी अंबानी को अपने निशाने पर रखता है। अडानी अंबानी के पास इतने वाहन होंगे कि उनकी गिनती भी उन्हें खुद नहीं मालूम होगी। मोदी जी ने इन्हें टेम्पो मालिक बता दिया। कितनी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। कितना बुरा लगा होगा अडानी और अंबानी को यह सुनकर, बहुत बुरा लगा होगा। अब मोदी जी से कोई कुछ कह भी नहीं सकता, दोनों कुछ नहीं कह सकते। होंगे बिजनेस टाइकून तो अपने घर के होंगे, बचता होगा दुनिया में डंका दोनों का। एयरपोर्ट, बंदरगाह खरीदने की हैसियत होगी उनकी तो होगी, लेकिन अपने पीएम से तो बड़े नहीं हो सकते जी। देखो, आज एंटीलिया और अडानी हाउस में इसी बात पर रंजोगम का माहौल बना होगा कि जिसको अपना पर्सनल जेट बुरे दौर में चुनावी दौरे करने के लिए दिया था, आज वो हमें टेम्पू। बताइए कितनी बुरी बात है, कितना दुख हुआ होगा दोनों को। अडानी जी को तो बहुत दुख हुआ होगा। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव में ट्विस्ट इस तरह से लेकर आए हैं जैसे किसी वेब सीरीज, फिल्म या सीरियल में आता है। एकदम से स्क्रिप्ट मोदी ही बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता। वे कब क्या ट्विस्ट लेकर आएंगे कोई नहीं जानता। जब प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने ये सुना कि मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है, काला धन के बोरे भर के रुपए मारे हैं, कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना धन मिला है, कितना माल मिला है, क्या टेम्पो भर कर माल पहुंचा है। मैं चौंक गया, बोरे भर के रुपए मारे हैं, यहाँ तक तो सही था भैया, लेकिन काला धन बोरे भर के, अरे ये तो बहुत ही सनसनीखेज मामला हो गया भाई। तभी तो मोदी जी के बयान पर राहुल गांधी ने तुरंत एक वीडियो शेयर कर दिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, अडानी अंबानी आपको टेम्पो में भरकर पैसे देते हैं क्या? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। राहुल ने कहा कि मोदी जी एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए, पूरी जांच कराइए, इंक्वायरी कराइए, घबराइए मत, डरिए मत। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। बात तो सही है राहुल गांधी की। जब काला धन है तो जांच तो होनी चाहिए जी। ईडी को तुरंत हरकत में आना चाहिए। हमारी ईडी दुनिया में मशहूर है, फौरन हरकत में आ जाती है। देखिए, वैसे मोदी जी, आपका ये कहना सही नहीं है कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। ये तो एकदम गलत बात है। वे तो बराबर दोनों का नाम ले रहे हैं। जांच कराएं कि किसने ये जुर्रत की कि राहुल गांधी के सभी बयान आपके संज्ञान में लेकर नहीं आया। उसकी क्लास लगाइए, उससे सवाल करिए, उसकी जांच कराइए, बल्कि सीबीआई से। मोदी जी ने जब से ये कहा कि बोरे भर के काला धन मिला है क्या, तब से कांग्रेसियों के मजे आ गए हैं। एक से एक बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। थर्ड फेज की वोटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे बोले, 3 चरणों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी इतने बौखला गए हैं कि अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा, राहुल गांधी जी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते। सच्चाई ये है
कि 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार अडानी का और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। बताइए, 3 अप्रैल से अब तक 103 बार अडानी का और 3 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। कितनी बड़ी चूक है ये। अभी चुनाव के 4 चरण बाकी हैं। देखना है कि अभी और क्या सुनना बाकी है। मछली, मटन, मुसलमान, आरक्षण, पाकिस्तान, राम मंदिर, 3 तलाक, धारा 370 तो हमने सुन ही लिया। अडानी अंबानी का नाम जुबान पर आया है तो बात दूर तक जाएगी। लोग तल्ख होती भाषा का सबब पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।